डॉक्टर, मुझे बहुत हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, नींद भी खराब हो रही है, एंजाइटी भी है। पर मुझे बोला गया है कि एचआरटी सबके लिए सेफ नहीं है। मुझे लेनी चाहिए क्या? ये सवाल मुझे लिटरली रोज मिलता है और ये कंफ्यूजन बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि हर एक महिला के लिए एचआरटी सेफ नहीं हो सकती, लेकिन जरूरी भी नहीं होती है। नमस्ते, आई एम डॉक्टर अमेया कनाकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, मेनोपॉज स्पेशलिस्ट एंड अ मेनोपॉज कोच। एंड ये सेकंड वीडियो है इन द एचआरटी सीरीज। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट एचआरटी। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि एचआरटी कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, किसको अवॉइड करनी चाहिए और किस तरह सेफ तरीके से इसको हम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एचआरटी का गोल क्या है। इसका मतलब है कि हॉर्मोन्स को देना या रिप्लेस करना, वो हॉर्मोन्स जो आपके मेनोपॉज में कम हुए हैं, मतलब बेसिकली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब एचआरटी तभी सेफ है जब पेशेंट सिलेक्शन सही है, मतलब सही महिलाओं को हम ये दे रहे हैं। सेकेंडली, हम ये सही टाइम पर दे रहे हैं, मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइमिंग ऑफ मेनोपॉज। तीसरी बात है कि फॉर्मुलेशन सही होना चाहिए, जो आज हम आजकल बायो आइडेंटिकल ही यूज करते हैं। फोर्थ थिंग है कि डोज सही होना चाहिए, बिकॉज डोज को इंडिविजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर रूट भी सही होना चाहिए, मतलब ओरल टैबलेट दे रहे, क्रीम दे रहे, पैच दे रहे, जेल दे रहे। ये हर एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज करना अगेन बहुत जरूरी होता है। अब हर एक चीज देखते हैं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। अब पहला है कि पेशेंट सिलेक्शन, मतलब पेशेंट सिलेक्शन सही होना चाहिए। सही फीमेल के लिए हम यूज कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है कि किसको देना जरूरी है और उसके साथ किसको देना उतना सेफ नहीं है। सही पेशेंट का मतलब है कि इंडिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। अब पहले इंडिकेशंस देखते हैं। अब पहली बात है सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट, मतलब आपको तकलीफ हो रही है, वो सिम्टम्स हम इम्प्रूव करते हैं। स्पेशली यहाँ पे वेजोमोटर सिम्टम्स अगर है, मतलब हॉट फ्लैशेस है, नाइट स्वेट्स है, पैल्पिटेशंस हो रहे हैं। पैल्पिटेशंस हार्ट की वजह से भी हो सकते हैं, तो वो कॉज रूल आउट करना भी इम्पोर्टेंट होता है। अब सेकंड इंडिकेशन है कि, और सेकंड सिम्टम है कि वजाइनल ड्राइनेस हो रहा है, मतलब जिससे इंटरकोर्स के वक्त पेन होता है और बार बार यूरिन का इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसके प्रिवेंशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। फिर है मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे कि डिप्रेशन। अब इसमें हम हॉर्मोन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल एंटी डिप्रेसेंट्स स्टे द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। फिर आता है रिप्लेसिंग हॉर्मोन्स जिनमें मेनोपॉज बहुत जल्दी आ गया है, और जिसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज बोलते हैं, या प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी, पीओआई बोलते हैं। इस पे एक वीडियो किया है मैंने, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। फिर आता है कि जब मेनोपॉज सर्जिकली आता है, मतलब आपका यूट्रस निकालना पड़ा है सर्जिकली, और उसके साथ हम आपको आपकी ओवरीज भी निकालने पड़ी है फॉर वॉट एवर रीजन। फिर जितनी इंपॉर्टेंट ही इंडिकेशंस है, उतनी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी है, मतलब हम किसको नहीं दे सकते एचआरटी। तो किसको नहीं दे सकते हैं कि अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट डिसीज है, या तो किसी को पहले स्ट्रोक हुआ है, या फिर ब्लड का क्लॉट हुआ है, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म जिसको हम बोलते हैं। फिर अगर किसी का ब्लड प्रेशर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, कोई मॉर्बिडली ओबीज है, फिर अगर किसी को लिवर डिसीज है। अब ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो हम ओरल हॉर्मोन्स देते हैं वो सारे लिवर में मेटाबोलाइज होते हैं, तो लिवर का सही काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर किसी को अनडायग्नोज्ड वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें भी हम नहीं दे सकते हैं। फिर अगर किसी को ब्रेस्ट का या यूट्रस का कैंसर है, अब देखो हार्मोन थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर है, तो वी प्रेफर कि उन पेशेंट्स में हम हॉर्मोन्स यूज नहीं करें। तो अगर आपको इनमें से कोई कंडीशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, तो एचआरटी की जगह पे हम नॉन हार्मोनल ऑप्शंस आपको दे सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, या कोई सप्लीमेंट्स है, कोई दूसरे मेडिकेशंस है, जैसे कि एसएसआरआईज जो हम डिप्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको सब सहन करना है, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ये समझना जरूरी है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए इफेक्टिव है लेकिन सेफ भी है।
अब सेकंड पार्ट इज अ टाइम, मतलब सही टाइम पे हमको एचआरटी देनी है। मतलब एचआरटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होती है जब वो मेनोपॉज के करीब दी जाती है, एज अर्ली एज पॉसिबल अराउंड मेनोपॉज, विच ऑल्सो मीन्स कि पेरीमेनोपॉज में अगर आपको सिम्टम्स है तो उस टाइम पे भी हम आपको एचआरटी दे सकते हैं। अब काफी लोगों को लगता है कि एचआरटी सिर्फ मेनोपॉज के बाद शुरू होती है, ऐसा नहीं है। अब एचआरटी हमको देनी है मेनोपॉज के 10 साल के अंदर। तो जैसे कि अराउंड योर 40 या अर्ली 50s में अगर हम देते हैं तो इसको हम बोलते हैं विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम देते हैं तो सिम्टम्स तो आपके ठीक होते ही है, लेकिन आपको उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट भी मिलता है। मतलब कि लॉन्ग टर्म हेल्थ पे, बोन्स पे प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, हार्ट पे है, आपके ब्रेन पे है। फिर इम्पोर्टेंट है कि सही फॉर्मुलेशन ऑफ एचआरटी। अब आज जब हम एचआरटी दे रहे हैं तब हम बायो आइडेंटिकल या बॉडी आइडेंटिकल हॉर्मोन्स ही यूज करते हैं, जो आपके बॉडी के नेचुरल हॉर्मोन्स की तरह रहते हैं। जैसे कि ईस्ट्राडायोल है, E2, माइक्रोनाइज प्रोजेस्ट्रॉन है। इसमें हम सिंथेटिक हॉर्मोन्स नहीं देते हैं जो अक्सर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हम देते हैं। वहाँ क्यों देते हैं? क्योंकि वहाँ पे उनकी पोटेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनका काम भी वहाँ पे अलग होता है कि उनको ओव्यूलेशन प्रिवेंट करना है, जिससे वो दे कैन बी यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। बट एचआरटी के लिए हॉर्मोन्स का रिप्लेसमेंट करना है, सो नेचुरल या बायो आइडेंटिकल हॉर्मोन्स आर यूजफुल। अब आता है सही डोज, और जो हमने इंडिविजुअलाइज करना है हर पेशेंट के लिए। वो जो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, कंडीशन क्या है। फिर इम्पोर्टेंट है कि सही रूट, मतलब हम कैसे दे रहे हैं, टैबलेट के हिसाब से दे रहे हैं या क्रीम है टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, या वेजाइनल एस्ट्रोजन हम आपको दे रहे हैं। अब ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आपको ओरल टैबलेट्स देते हैं तब वो आपके इंटेस्टाइन्स में से लिवर में जाती है, लिवर में मेटाबोलाइज होती है, जिसको हम फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब ये जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके वजह से कभी कभार कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो हम टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए आपको देते हैं वो आपके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, तो उसके जो मेटाबोलाइट्स के साइड इफेक्ट्स है वो निकल जाते हैं। अब देखते हैं कि हम डॉक्टर्स डिसाइड कैसे करते हैं कि कब कैसे किसको क्या हॉर्मोन्स शुरू करने हैं। जब हम एचआरटी शुरू करते हैं तब हम आपकी एक कंप्लीट इवैल्यूएशन करते हैं। पहले तो हम आपके सिम्टम्स को समझते हैं, फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आपकी हार्ट की कंडीशन कैसी है, बीपी कैसा है, डायबिटीज है क्या, थायराइड है क्या। फैमिली में की हिस्ट्री लेते हैं कि उनमें ये कोई कंडीशन है क्या, फैमिली में किसी को कोई कैंसर है क्या। फिर आपके ब्लड टेस्ट करते हैं, आपकी शुगर टेस्ट करते हैं, लिवर टेस्ट करते हैं, किडनी टेस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं, हीमोग्राम करते हैं, आपका मैमोग्राम करते हैं, पैप स्मीयर करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं अगर ज़रूरी है तो। फिर हम डिसाइड करते हैं कि डोज क्या होगा, रूट क्या होगा। देखो, एचआरटी लेना एक पर्सनलाइज प्लान है हर एक के लिए, एक कुकी कटर ट्रीटमेंट नहीं है। वो एक पार्टनरशिप है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। इसको स्टार्ट करने से पहले भी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर गोल्स, कि आपको आपके गोल्स क्लियर होने हैं कि आपको सिम्टम रिलीफ चाहिए या फिर आपको बोन हेल्थ के लिए चाहिए, हार्ट हेल्थ के लिए चाहिए, ओवरऑल वेलनेस के लिए चाहिए। फॉलोअप्स लेते हैं हम पहले तो हर 1 या 2 महीने में लेते हैं, क्योंकि आपको वो रूट, आपको वो डोज बराबर से जम रहा है कि नहीं, आपके सिम्टम्स ठीक हो रहे हैं कि नहीं, वो देखते हैं। आपको साइड इफेक्ट समझाए होते हैं कि अगर जैसे कि आपको किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रहा है, स्पॉटिंग हो रही है, तो कभी कभार डोज रूट ये एडजस्ट करनी होती है। फिर 6 to 12 मंथली फॉलोअप्स लेते हैं। एवरी ईयरली हम आपके ब्लड टेस्ट और ये सारे जो रूटीन टेस्ट है वो करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। देखिए, मेनोपॉज एक नॉर्मल ट्रांजिशन है, लेकिन आपका डिस्कम्फर्ट नॉर्मल नहीं है। आप डिजर्व करती हो बैलेंस, एनर्जी, हैप्पीनेस। अगर एचआरटी आपके लिए सही ऑप्शन है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही गाइडेंस और रेगुलर फॉलोअप्स रिक्वायर्ड है। एचआरटी लेना एक ब्रेव डिसीजन नहीं है, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आपका एचआरटी के बारे में सबसे बड़ा डर क्या था। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एचआरटी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस की। पिल्स है, पैचेस है, कौन से हॉर्मोन्स है, जेल्स है, क्रीम्स है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है। आप ये वीडियो शेयर करो उसके साथ जिसको सुन के फायदा हो सकता है।
नमस्ते।